चलिए, हाँ, जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो हमें बिजनेस में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है। पर डे इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे हमारे पास किसी कस्टमर का यूपीआई आईडी है, उसका नाम है, उसके पास कितना पेमेंट हमें लेना है, उसका ट्रांजैक्शन में हम ये भेज सकते हैं कि उसका एक रेंट अमाउंट है जो हमें पर्टिकुलर जन मंथ का लेना है इस साल। और उसका क्यूआर कोड का साइज भी हम डिसाइड कर सकते हैं, और उस कस्टमर का मेल आईडी और उसका एक यूनिक कोड हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हर रो नंबर पे एक यूनिक कोड है। मैं चाहता हूं कि जब मुझे मंथ एंड पे ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो और मुझे उस कस्टमर को ये बोलना पड़े कि आप अपने फ़ोन से ही पेमेंट कर सकते हो इस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट, तो मैं इसको चेंज करके एक ओडीआर कर सकता हूँ ऑर्डर। ठीक है, जैसे मैं इसको एक यहाँ पर ऐसे करने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे एक रो का फंक्शन डाल देता हूँ एक यूनिकनेस क्रिएट करने के लिए। और इस तरह से हमारा ये हर ऑर्डर हमारा एक तरह से टेनेंट का यूनिक हो गया। ठीक है, हर यूनिक कस्टमर के लिए हमने यूनिक रिसिप्ट बना लिए हैं। हम चाहते हैं कि कस्टमर इससे आसानी से हमें पेमेंट कर दे। तो इसके लिए हमने जो कोड लिख रखा है वो इस तरह से है कि इस कोड में इस कस्टमर का एक यूपीआई लिंक आएगा, जिसमें आप देख सकते हो यूपीआई लिंक पे, और उसका एक क्यूआर कोड भी आएगा। जब आप फ़ोन से एक क्यूआर कोड जब आप स्कैन करोगे तो इस क्यूआर कोड के, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्यूआर कोड रीडर। हाँ, तो ये बोल रहा है कि स्कैन नाउ जनरेट क्यूआर कोड। यहाँ बोल रहा है कि सिलेक्ट क्यूआर इमेज स्कैन डेटा। तो मैं इस क्यूआर कोड को, ये जो हमारा क्यूआर कोड है, इसको मैं इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्यूआर कोड है हमारा, इसको ऐसे कॉपी किया मैं और यहाँ पे जाके इसको सेव कर लेता हूँ। इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, क्यूआर कोड टेस्ट। जब फाइल सेव होगा मैं जाकर यहाँ पर क्यूआर कोड टेस्ट का डेटा यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो क्यूआर कोड मैंने डाला उसके अंदर यही डेटा पास हुआ है, यूपीआई आईडी, ये रेंट है आपका जैन मंथ का ट्रांजेक्शन वगैरह। ठीक है, ये आपको रेंट दिख रहा है लेकिन इसमें ऑर्डर नंबर भी दिखेगा क्योंकि ये पुराना डेटा है। तो जब अपने डेटा अभी नया अपडेट किए हैं तो नया डेटा आपको इसमें अपडेट हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि बारकोड में कम से कम डेटा को हम उपलब्ध कराएं, जिसकी वजह से बारकोड की फंक्शनैलिटीज़ में हम्म, इस तरह से हमने थोड़ा कम किया। अब हमने जो कोड लिखे हैं उस कोड को आपको हम दिखा देना चाहते हैं। ये हमारा एक कोड है। अब मैं ये कोड को जनरेट यूपीआई लिंक क्यूआर कोड एंड सेंड ईमेल, ये दोनों है, यूपीआई लिंक भी क्रिएट करेगा एंड क्यूआर कोड एंड ईमेल भी करेगा। तो हमने उस सीट में जो डेटा है उस सीट का डेटा हमने लिया और उसके हेडर्स को हमने फिक्स कर दिया। चूंकि एरे में होता है तो 2D एरे को हमने एक सिंगल एरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट टू सिंगल एरे और 1D एरे बोल सकते हैं। सिंगल एरे ज़्यादा, इट लुक्स मोर गुड टू हियर। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑफ रो। सो हमारा यूपीआई आईडी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ देख सकते हो। तो चूंकि एरे है तो एरे हमें जीरो से स्टार्ट होता है उसकी इंडेक्सिंग, तो 0 1 2 3 हमने सारा ले लिए। फिर हमने देखा नोटिफिकेशन में उस बंदे का ईमेल आईडी होना चाहिए तभी वो कंटिन्यू करेगा, तो कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट, अगर यूपीआई लिंक है तो यूपीआई लिंक कैसे बनाना है हमें, हमने यूपीआई के लिए जो हमारा पैरामीटर होता है उसमें हम यूपीआई आईडी डालते हैं। जो हमें पेमेंट लेना है तो हम अपना डालेंगे, पेई नेम जो बंदा को पे करना है वो डालेगा, उसका नाम होगा, अमाउंट, ट्रांजैक्शन नोट डाल के हमने, ये हमारा ऑर्डर नंबर है, फिर क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है,
तो इस फंक्शन को जब हम रन करते हैं, यहाँ पर रन करने का ऑप्शन आएगा। जब फंक्शन को हम रन करते हैं तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। तो हमारा जो एक दिन का जो लिमिट है ईमेल सेंड करने का वो पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से ये मेल अभी रन नहीं हो रहा। बट इसके कुछ आउटपुट है मेरे पास जो आपको हम दिखा सकते हैं। जैसे वो आपने रन किया तो आपको एक इस तरह से मेल आ जाएगा कि डियर कस्टमर, दिस इज ए फाइनल रिमाइंडर रिगार्डिंग और पेंडिंग रेंट पेमेंट फॉर ऑर्डर आईडी। ये आपका ऑर्डर आईडी है रेंट जन मंथ का, ये आपका नाम होगा, ये यूनिक ऑर्डर आईडी भी समझ सकते हैं। एज रिकॉर्ड इंडिकेट अमाउंट 500 में डाला है। वो फ़ोन से जाकर यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट भी कर सकते हैं, या यूपीआई आईडी जो है लिंक है इसको अपने फ़ोन से पेमेंट कर सकते हैं, या तो इसको वो स्कैन कर सकते हैं। जब मैं इसको स्कैन अगर करता भी हूँ तो देखिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले क्यूआर कोड टेस्ट में ही। मैंने इसको सेव कर लिया। मैं क्यूआर कोड स्कैनर में जाता हूँ, इसको अपलोड करता हूँ। जैसे ही उसको मैंने डाला तो यहाँ पे उसका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आया कि भाई ये इसका यूपीआई नंबर पेमेंट जाने वाला है, ये भारतवासी हैं। तो मैं मेल पर जाके चेक कर सकता हूँ कौन है। हाँ, ये आपका भारतवासी हैं और 500 रुपये का अमाउंट है। ओके, ऑर्डर आईडी रेंट है जैन है, तो आप देख सकते हो ऑर्डर आईडी रेंट जैन 2025 है। ठीक है, तो ये आपका है। तो ये डायरेक्ट वो स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल था, मुझे लगा आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।